मौलवी कहते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक माइनर रेसलर ने कहा कि मैं एक बड़े आदमी को रेस्टोरेंट में मिलने गई और वो मेरे चेस्ट को टच करने लगे। फिर वो माइनर रेसलर बोली, मैं वार्म अप करके आई। उन्होंने बाकी लोगों को रूम से बाहर निकाल दिया और मेरे टी शर्ट उठाकर मेरे पेट को टच करने लगे और बोले कि मैं आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को चेक कर रहा हूँ। फिर मैं वहां से भाग गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई इंसिडेंट होते होंगे आपके शहर में, आपके ऑफिस में या फिर आपके नोन में, पर कभी कभी सबकी हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि सबके दिल में डर है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, कहीं उसे कोई नुकसान ना हो जाए। एक ऐसी चीज के खिलाफ जनवरी 18 से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और अंशु मलिक जैसे इंडियन रेसलर्स अपने हक के लिए। कुश्ती जिनके खून में है, आज वो मिट्टी छोड़ के सड़कों पे पसीना निकाल रहे हैं। इसको समझने के लिए आइए समझते हैं कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन इंडियन रेसलर्स का कहना है कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चीफ ब्रिजभूषण सिंह विमेन एथलीट के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI से जवाब मांगा। WFI ने कहा उनके अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप गलत हैं और सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है, लेकिन खिलाड़ी इस कार्रवाई से खुश नहीं थे। आज ये प्रोटेस्ट एक विकराल रूप ले चुका है और इसमें कई नामी गामी दिग्गज जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, संयुक्त किसान मोर्चा, विमेन विंग के बेक्यू उग्रहन, फार्मर एंड फार्म लेबरर यूनियंस, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के खाप पंचायत लीडर्स, फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा और भी बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। इस तरह ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि वो खुद फांसी लगा लेंगे अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज प्रूव हो जाती है तो। He said, "I'm totally innocent. Will cooperate with any inquiry. Their demands are changing constantly. Resigning would mean accepting the charges. Resignation is not a big deal, but not as a criminal. I'm not a criminal." आखिर ये ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इतने बड़े बड़े नेता और ग्रुप्स क्यों पीछे पड़े हैं? क्या ये सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है या कुछ और ही कहानी है? 1992 में राम टेम्पल मूवमेंट में वो आगे के कार्यकर्ता थे। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में ब्रिजभूषण सिंह के साथ साथ 39 अन्य लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया, जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह भी थे। ब्रिजभूषण सिंह उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे, पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको निर्दोष घोषित कर दिया। आपको बता दें, उस समय 2020 में बीजेपी की सरकार थी। 1993 में हुए JJ हॉस्पिटल में हुई शूटआउट के मामले में भी ब्रिजभूषण सिंह ने दाऊद इब्राहिम के कुछ शूटर्स को अपनी MP वाली कोठी में शरण दी थी। दाऊद के लोगों ने ब्रिजभूषण के फोन से दाऊद इब्राहिम से बात करने की भी कोशिश की। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज यानी टडा एक्ट में उनको इस मामले में कुछ महीनों की सजा तो हुई थी, पर बाद में 1999 में उनको निर्दोष घोषित कर दिया गया। अगर आपको याद है तो ये वही इंसिडेंट है जिसमें इंडिया में पहली बार किसी क्राइम में AK-47 का यूज हुआ था। अगेन 1993 में ब्रिजभूषण के ऊपर यूपी के पंडित सिंह पर 20 राउंड फायर करने का आरोप है, जिसमें पंडित सिंह 14 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड भी रहे थे। 29 साल के बाद 2022 में ब्रिजभूषण को निर्दोष घोषित कर दिया गया ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। आपको ये भी बता दें कि उस समय भी 2022 में बीजेपी की ही सरकार थी। पंडित सिंह के एक भाई थे जिनका नाम था रविंदर सिंह। रविंदर सिंह ब्रिजभूषण के बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में कॉन्ट्रैक्टरी का काम भी किया करते थे। पंचायत मीटिंग के एक इंसिडेंट में गोलीबारी हुई और रविंदर सिंह को गोली लग गई, तो ब्रिजभूषण ने ऑन द स्पॉट उसी आदमी को वहीं गोली मार दी जिसने रविंदर सिंह को गोली मारी थी। उन्होंने लंदन टॉप के एक इंटरव्यू में कहा, मेरे हाथ से बस एक ही हत्या हुई है, जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। 2021 में एक जूनियर रेसलिंग टूर्नामेंट में उन्होंने एक रेसलर को ऑन द स्टेज थप्पड़ भी मार दिया था, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खिलाफ और कई सारे चार्जेस भी हैं,
जिसमें कॉजिंग वॉलेंट्री हार्म टू पब्लिक सर्वेंट, रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड इलीगल पेमेंट्स रिलेटेड टू अपॉल के केसेस भी शामिल हैं। खैर ये तो पुरानी बातें हैं। बृजभूषण सिंह ने इसी केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगी, दिल्ली पुलिस सही कार्रवाई करेगी। उनका ये भी कहना था कि इस्तीफा देंगे पर एक अपराधी की तरह नहीं। बृजभूषण 6 बार MP रह चुके हैं, जिसमें से 5 बार बीजेपी की टिकट से और 1 बार SP की टिकट से वो चुने गए हैं। टोटल 38 केसेस में से उनके ऊपर 4 केसेस अभी भी चल रहे हैं, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक आर्म्स एक्ट भी है। गोंडा के एक बीजेपी लीडर कहते हैं बृजभूषण को पार्टी की जरूरत नहीं, पार्टी को बृजभूषण की जरूरत है। बृजभूषण only borrows the party symbol. He doesn't need it to win the election. He wins them on his own. आप बृजभूषण के पुराने रिकॉर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना कंट्रोल है अपने रीजन में और पार्टी में भी, और ये बहुत हद तक सच भी है। 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी का प्लान भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रेसलर्स ने सरकार को 21 मई तक का टाइम दिया है इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए। अब इसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, पर एक बात सबको सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को अगर जस्टिस मिलने में इतनी देर हो रही है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। क्या ये सिस्टम सिर्फ एक दिखावा है, मगर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अदम गोडवी की कविता से, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रही है, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।